नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछली क्लास में हमने ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन की जो एटेन्यूएशन जो मैकेनिज्म है उसके बारे में थोड़ा सा देखा था भाई, है ना। जो एटेन्यूएशन मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है और लीडर पेप्टाइड सीक्वेंस क्या होती है, लीडर पेप्टाइड में किस प्रकार से वर्क होता है। आज अपन इसकी जो मैकेनिज्म है ना, एग्जैक्ट मैकेनिज्म है भाई, किस प्रकार से ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में एटेन्यूएशन वर्क करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात, और बहुत से ऑपेरॉन्स है, जैसा मैं बता चुका हूँ आपको कि बहुत सारे जो अमीनो एसिड्स हैं उनको बनाने के लिए जो ऑपेरॉन्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो लीडर पेप्टाइड जो सीक्वेंस होती है उसमें उन अमीनो एसिड्स के भी कोड्स पाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका हिस्टिडीन है ना, जो ऑपेरॉन है, इसमें यहाँ पे देखो आप हिस्टिडीन के 1 2 3 4 5 6 7 है ना जो कोडॉन्स इसमें उपस्थित होते हैं। आइसोल्यूसिन है, आइसोल्यूसिन की देखिए आप 1 2 है यहाँ पे, फिर अगेन ये आ गया, फिर अगेन ये है, और ये 3 कोडॉन्स है, ठीक है। फिर ल्यूसिन की देखिए आप, ये 4 कोड्स हैं। फिनाइल एलेनिन के 3 तो ये रहे, 3 ये रहे, एक ये रहा, 7 कोड्स है फिनाइल एलेनिन के भी। थ्रियोनिन की देखिए आप, ये थ्रियोनिन के कोड रहे, यहाँ पे अगेन ये थ्रियोनिन रहा, और ये अगेन फिर यहाँ पे थ्रियोनिन रहा। और ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन में ट्रिप्टोफैन के 2 कोड्स हैं लीडर पेप्टाइड सीक्वेंस पे। तो ये जो इन पर्टिकुलर जो अमीनो एसिड्स के जो कोड्स होते हैं पेप्टाइड सीक्वेंस में, ये बड़े इंपॉर्टेंट होता है। इन्हीं के बेस में क्या होता है, एटेन्यूएशन वर्क करता है। यानी क्या हो रहा है, यदि ये कोड्स हैं और यदि अमीनो एसिड अवेलेबल है तो क्या होगा, आपको स्ट्रक्चरल जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन क्या कर रहा है, स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन क्या कर रहा है कि उन पर्टिकुलर अमीनो एसिड को बना रहा है। और यदि वो अमीनो एसिड नहीं है तब तो उसको बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, और यदि है तो उनको बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बेसिकली वो जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स है उसकी प्रेजेंस तथा एब्सेंस के बेस पे ट्रिप्टोफैन ये ऑपेरॉन जो होता है ये वर्क करता है। अब ये किस प्रकार से करता है ये हम आगे देखते हैं। ये देखिए आप, ये एक है ना जो सीक्वेंस है जिसमें अपने को ये पता है कि ये देखिए आप कि ये देखो 1 सीक्वेंस है, यहाँ पे ये 2 सीक्वेंस है, ये 3 सीक्वेंस है, और ये 4 सीक्वेंस है, ठीक है। तो 1 जो सीक्वेंस है इसमें ये देख लो ट्रिप्टोफैन कोडॉन्स यहाँ पे उपस्थित हैं, यानी 50 आ गए कोड्स आ गए। 50 है ना जो आपका 50 पोजीशन पे ए जो आपका एडेनिन, ये है एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है। देन ये ट्रिप्टोफैन के दोनों कोड आ गए, यूजीजी और यूजीजी दोनों कोड्स आ गए। तो ये 1 सीक्वेंस है, ये हमेशा 2 के साथ में पेयर कर सकती है, ठीक है। 2 सीक्वेंस 3 के साथ भी पेयर कर सकती है, ये देखिए आप, ये 2 सीक्वेंस है, ये 3 के साथ भी पेयर कर सकती है, ठीक है। और 3 सीक्वेंस 4 के साथ कर सकती है। तो जब भी 3 सीक्वेंस 4 के साथ में पेयर करेगी ये टर्मिनेशन सिग्नल्स बन जाएंगे, ठीक है। टर्मिनेशन सिग्नल्स बन जाएंगे। ये कब होगा, जब आपका ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स वहां पे मौजूद है। और यदि ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड मौजूद है तो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड मौजूद नहीं है तो टर्मिनेट नहीं होगा। तब क्या होगा, 2 सीक्वेंस हमेशा 3 के साथ पेयर कर लेगी और टर्मिनेटर सीक्वेंस इसमें नहीं बनेगी। तो इस प्रकार से जो ट्रिप्टोफैन जो अमीनो एसिड्स है उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस इस तरह से करती है। ये 4 सीक्वेंस है, और 4 सीक्वेंस से जब भी सीक्वेंस 3 4 के साथ में जब पेयर करेगी तब ही टर्मिनेटर सीक्वेंसेस बनेगी, और तब ही आपकी जो ये नई जो mRNA चेन है उसका ट्रांसक्रिप्शन तब ही रुकेगा। और 2 और 3 करेगी तो एंटी टर्मिनेटर होगा। अब यदि हम ये देखें कि किस प्रकार से राइबोसोम के लेवल पे आपके ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का ट्रांसक्रिप्शन किस प्रकार से कंट्रोल होता है, उसको यदि हम देखें तो होता क्या है, बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन by RNA polymerase begins and progresses until position 92 is reached. 92 position means कि आपका जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, 92 न्यूक्लियोटाइड्स तक है ना, जो जैसे पहुंच जाएगा, wherein upon the 1-2 hairpin is formed causing RNA polymerase to pause in its elongation
साइकिल। क्या हुआ कि जैसे ही 92 पोजीशन पे पहुंचा, 1 और 2 जो सीक्वेंस है उन्होंने हेयरपिन बना लिया और उससे क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज रुक जाता है उसकी अलोंगेशन साइकिल में, यानी उसकी जो बढ़ रही है, जो साइकिल जो बढ़ते जा रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स, वहां पे जाकर के वो रुक जाता है। व्हाइल आरएनए पॉलीमरेज इज पास्ड, a ribosome begins to translate the leader region of the transcript। अब जैसे ही आपका आरएनए पॉलीमरेज रुका, कहां पे, 92 पोजीशन पे, वैसे क्या हुआ, राइबोसोम क्या करता है, लीडर पेप्टाइड को है ना जो ट्रांसक्राइब करना चालू कर देता है, यानी ट्रांसलेशन का प्रोसेस चालू हो जाता है राइबोसोम का। ट्रांसलेशन बाय द राइबोसोम रिलीजेस द पॉज्ड आरएनए पॉलीमरेज एंड ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यूज विथ आरएनए पॉलीमरेज एंड द राइबोसोम मूविंग इन unison as long as tryptophan is plentiful enough that tryptophenyl tRNA tryptophan is not limiting. The ribosome is not delayed at the 2 tryptophan codons and follows closely behind RNA polymerase, translating the message soon after it is transcribed. The presence of the ribosome atop segment 2 block formation of the 2,3 anti-terminator hairpin, allowing the alternative 3,4 terminator hairpin to form। यदि मान लीजिए अब इसमें क्या हो रहा है, ट्रिप्टोफैन यदि कोडॉन है और यदि आपका ट्रिप्टोफैन कोडॉन पे आकर के रुका हो राइबोसोम, और जैसे ही रुका, और मान लीजिए अब उस समय क्या हो, जैसे रुका, इसका क्यों रुका, जिससे कि जो टीआरएनए है वो ट्रिप्टोफैन को लेकर के वहां पे आ जाए। तो जैसे ही रुका तो 2 और 3 तो बाइंडिंग हो नहीं पाएगी, और उससे क्या होगा, 3 और 4 जो होगा वो है ना जो बाइंडिंग हो जाएगा, और उससे क्या होगा, टर्मिनेटर सीक्वेंसेस बन जाएंगी, और जैसे टर्मिनेटर सीक्वेंसेस बनी, आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को वहां रोक देगा, यदि ट्रिप्टोफैन अवेलेबल है तो। ठीक है, ट्रिप्टोफैन अवेलेबल यदि नहीं है तो क्या होगा, 2 और 3 है ना जो सीक्वेंसेस बाइंड कर जाएगी, और 2 और 3 सीक्वेंसेस के बाइंड करने से क्या होगा, आपका 3 और 4 सीक्वेंसेस फ्री हो गई, और आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ट्रिप्टोफैन को बनाने के जो स्ट्रक्चरल जीन्स है उनको क्या करेगा, वो ट्रांसक्राइब करेगा। स्टेबल हेयरपोन स्ट्रक्चर followed by a run of uracil residues are features typical of row independent transcription terminates the signal. So the RNA polymerase perceives this hairpin as a transcription stop signal and transcription is terminated at this point. On the other hand, a paucity of tryptophan and hence low availability of tryptophenyl transfer RNA tryptophan causes the ribosome to stall on segment 1. This leaves segment 2 free to pair with segment 3 and forms the 2,3 anti-terminator hairpin in the transcript. Because this hairpin preludes formation of the 3,4 terminator, termination is prevented and the entire operon is transcribed. Thus, transcription attenuation is determined by the availability of tryptophenyl transfer RNA tryptophan and its transitory influence over the formation of alternative secondary structure in the mRNA। तो हो क्या रहा बेसिकली कि आपने जब पढ़ा होगा ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा होगा तो 2 प्रकार के ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेशन होते हैं, एक होता है रो डिपेंडेंट टर्मिनेशन और दूसरा होता है रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। रो डिपेंडेंट में क्या होता है, रो एक प्रोटीन होती है जो क्या करती है, जो आपका जो ट्रांसक्रिप्शन वाला जो एमआरएनए है उसके 5' एंड के ऊपर बाइंड करती है और 3' की तरफ मूव करती है, और जैसे 3' के ऊपर आपका एडेनिन या यूरेसिल रेजिड्यू आया तो वो क्या करती है, उन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देती है, इस प्रकार से टर्मिनेशन हो जाता है। यदि रो इंडिपेंडेंट में क्या होता है, रो प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होती है और इसमें क्या होता है, एक हेयरपिन सीक्वेंस बनती है और वो हेयरपिन सीक्वेंस क्या करती है, ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर देती है। तो ये जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है इसमें भी क्या हो रहा है, रो इंडिपेंडेंट ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, या कब हो रहा है, जब 3 और 4 पेयरिंग करते हैं। 3 और 4 पेयरिंग करने से क्या होगा, टर्मिनेशन सिग्नल्स बनेंगे और टर्मिनेशन जो सिग्नल्स है वो क्या करेंगे, वो जो ट्रांसक्रिप्शन जो हो रहा है उसको रोक देंगे। और ये कब होगा, जब ट्रिप्टोफैन अवेलेबल है। ट्रिप्टोफैन अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा, ट्रिप्टोफेनाइल ट्रांसफर आरएनए ट्रिप्टोफैन वो क्या करेगा,
वहीं के वहीं रुक जाएगा, वहीं के वहीं रुक जाएगा। तो उससे क्या होगा, कहां पे रुका, सेगमेंट 1 पे, जहां पे कि 2 ट्रिप्टोफैन कोडोन है। जैसे वहां पे रुका तो क्या होगा, 2 जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस नंबर 2 है, वो क्या करेगी, सीक्वेंस नंबर 3 के साथ में पेयर कर लेगी। और जो ही सीक्वेंस नंबर 2, 3 के साथ पेयर करेगी, आपका राइबोसोम आगे बढ़ जाएगा और स्ट्रक्चरल जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को वो चालू करेगा। और तब तक करेगा जब तक कि आपका ट्रिप्टोफैन ट्रिप्टोफैन है ना जो पूरी तरह से अवेलेबल ना हो जाए। तो जैसे ट्रिप्टोफैन बनेगा, अगेन है ना जो सीक्वेंस 3 और 4 पेयरिंग कर लेगा और टर्मिनेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन का एटेन्यूएशन के प्रोसेस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ये देखिए आप एक स्ट्रक्चर देखिए कि ये आपका ट्रिप्टोफैन लीडर है, लीडिंग एमआरएनए है, ठीक है। ये आपका राइबोसोम है, ये क्या करेगा, इसको लीडर पेप्टाइड को सिंथेसिस किए जा रहा है, ठीक है। इस केस में क्या है, ट्रिप्टोफैन ज़्यादा है, ट्रिप्टोफैन ज़्यादा है तो क्या करेगा, यहाँ पे रुका और 3 और 4 क्या करेंगे, पेयर कर लेंगे और आपका जो राइबोसोम है वो क्या होगा, हट जाएगा और ये चेन भी हट जाएगी। और ये जो आपका जो राइबोसोम है ये क्या करेगा, लीडर पेप्टाइड का ही सिंथेसिस यहाँ पे चालू रखेगा। अब यदि ट्रिप्टोफैन यदि नहीं है या कम है तो क्या होगा, ये क्या होगा, आगे निकल गया और ये क्या करेगा, 2 और 3 जो सीक्वेंस है वो क्या करेंगी, पेयरिंग कर लेगी। जैसे 2 और 3 सीक्वेंस पेयर कर लेगी, 4 सीक्वेंस फ्री रह गई और आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आगे ट्रांसक्रिप्शन करता रहेगा। ये जैसे दोनों डीएनए के स्ट्रैंड है ये और ये दोनों खुले हुए हैं, यहाँ पे क्या होगा, आपका आरएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, ये जो डीएनए है इसका ना जो इसके एक स्ट्रैंड को क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करता रहेगा और यहाँ से क्या होगा, आपके स्ट्रक्चरल जीन्स चालू हो गए और स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है। और स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में ये आपका जो आरएनए जो राइबोसोम है ये क्या करेंगे, ट्रिप्टोफैन के निर्माण को बनाने वाले जो एंजाइम्स हैं उनको ना जो ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होगा, हाई ट्रिप्टोफैन में तो क्या होगा, 3 और 4 पेयरिंग करके और टर्मिनेशन कर देंगे और लो ट्रिप्टोफैन में क्या होगा, 2 और 3 पेयरिंग करके और एंटी टर्मिनेटर सीक्वेंसेस बनाएंगे, जिससे क्या होगा, टर्मिनेशन नहीं होगा और आपका आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, स्ट्रक्चरल जीन्स के ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को चालू रखेगा। ये अगेन ये जीन 12 है उसका डायग्राम मैंने लिया है, ये देखिए आप, बिल्कुल क्लियर कट है। 1 और 2 सीक्वेंस पेयर कर रही है और 3 और 4 सीक्वेंस पेयर कर रही है। जैसे 3 और 4 सीक्वेंस ने पेयर किया, ये टर्मिनेटर सिग्नल्स बने। यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये 2 और 3 पेयर करेगा तो टर्मिनेशन सिग्नल्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 है, इसमें क्या हो रहा है, 1 2 के साथ पेयर कर सकती है, 2 3 के साथ भी पेयर कर सकती है और 3 4 के साथ भी पेयर कर सकती है। जब 3 और 4 पेयरिंग करेंगे तब तो आपके टर्मिनेशन सिग्नल्स बनेंगे और 2 और 3 पेयर करेंगे तब टर्मिनेशन सिग्नल्स नहीं बनेंगे, ये एंटी टर्मिनेटर सिग्नल्स का निर्माण करेंगे। अब यदि इसके की कंसेप्ट देखें बेसिकली, तो की कंसेप्ट में क्या है, द लीडर रीजन ऑफ द ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन हैज ए 14 कोडॉन ओपन रीडिंग फ्रेम दैट इंक्लूड्स 2 कोडॉन्स फॉर ट्रिप्टोफैन। इसमें क्या है, 14 कोडॉन्स है, 14 कोडॉन का क्या कर रहा है, ये ओपन रीडिंग फ्रेम बना रहा है जिसमें कि 2 कोड्स है किसके, ट्रिप्टोफैन के। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन को कंट्रोल करने के लिए। द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए एट द एटेन्यूएटर डिपेंड्स ऑन वेदर दिस रीडिंग फ्रेम इज ट्रांसलेटेड और नॉट। In the presence of tryptophan tRNA, the leader is translated and the attenuator is able to form the hairpin that causes टर्मिनेशन। यदि मान लो ये लीडर पेप्टाइड का सिंथेसिस होगा तब तो टर्मिनेशन होगा, अन्यथा टर्मिनेशन नहीं होगा। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन tRNA, the ribosome stalls at the tryptophan codons and an alternative secondary structure prevents formation of the hairpin so that transcription continues। और यदि ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है तो क्या होगा, लीडर पेप्टाइड का सिंथेसिस नहीं होगा और आपका राइबोसोम ट्रिप्टोफैन वाले कोडॉन के ऊपर रुक जाएगा और रुक जाएगा तो क्या होगा, 2 और 3 पेयरिंग कर लेंगे और ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, जिससे कि ट्रिप्टोफैन बनाने के जो जीन्स है
उनका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा और वो क्या करेंगे, ट्रिप्टोफैन का निर्माण करेंगे। और जैसे ही ट्रिप्टोफैन का निर्माण होगा, लीडर पेप्टाइड जो है आपका, जो 14 कोडॉन्स वाला जो ओपन रीडिंग फ्रेम है, उसका सिंथेसिस पुनः हो जाएगा और पुनः होने से क्या होगा, अगेन टर्मिनेशन हो जाएगा। तो जब ट्रिप्टोफैन होगा तब तो टर्मिनेशन होगा और जब ट्रिप्टोफैन नहीं होगा तो टर्मिनेशन नहीं होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रिप्टोफैन या पर्टिकुलर उस अमीनो एसिड की प्रेजेंस तो क्या करेगी, टर्मिनेशन करेगी, और उसकी एब्सेंस क्या करेगी, टर्मिनेशन नहीं करेगी, एंटी टर्मिनेशन सीक्वेंस का वो निर्माण करेगी। तो आज हमने ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन खत्म कर दिया है। आगे की क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं अथवा मेरे ईमेल पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं।